Hello there. So in this session we are going to talk about the chapter Deep Water written by William O. Douglas. इसके हम माइंड मैप देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे जो हमारी मदद करेंगे हमारे आंसर को बूस्ट करने में और जो कॉपी चेकर हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने स्टैंड आउट करने में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज आदित्य, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज के सेशन में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर करने वाले विद फ्लो चार्ट। सबसे पहली बात तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से विलियम ओ डगलस की, जो उन्होंने बताया है फियर के बारे में, उन्होंने बताया कैसे वो डर का सामना करते हैं और डर से लड़ करके डर से ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि डर से जीत जाते हैं। सबसे पहले विलियम ओ डगलस डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे एट द एज ऑफ 10 और 11। कहां पर सीखने को सोचते हैं? YMCA पूल, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये याकिमा में है, ठीक है। उसके बाद याकिमा से हमें याद आता है कि याकिमा एक नदी का नाम भी है, जहां पर इन्होंने अपने चैप्टर में इसका नाम जिक्र भी किया है, ट्रेचरस याकिमा रिवर। ट्रेचरस मतलब डेंजरस। याकिमा रिवर अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बहुत सारी ड्राउनिंग इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे लोग यहां पर डूब करके अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ के साथ मदर रिमाइंडेड हिम मल्टीपल टाइम्स। उनकी जो मदर है विलियम ओ डगलस की, बार बार उन्हें रिमाइंड करती हैं कि बच करके रहना, ऐसे गलत तरीके से पानी में मत कूद जाना, है ना, याकिमा में जाकर के बिल्कुल स्विमिंग नहीं करनी, ऐसे करके। फिर YMCA सेफ क्यों है? YMCA सेफ इसलिए क्योंकि जो शैलो एंड है, जो उछला एंड है, जहां पर थोड़ा सा कम गहराई है, वो 2 से 3 फीट गहरा है, लेकिन जो डीप फीट है भैया वो 9 फीट गहरा है, जो डीप पार्ट है। आगे ब्रॉट वाटर विंग्स भी लेकर के आ जाते हैं। साथ के साथ शाई ऑफ शोइंग हिज लेग्स, अपने पैरों को दिखाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, स्किनी लेग्स हैं इनके, उन्हें दूसरों के सामने दिखाने में इनको दिक्कत हो रही है। राइटर्स अवर्जन टू वाटर, अवर्जन मतलब हेट्रेट, आखिरकार राइटर पानी को लेकर के हेट्रेट क्यों महसूस करता है? चाइल्डहुड इंसिडेंट इनके साथ हुआ, वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, वेव्स क्या करती हैं इनको? नॉक हिम डाउन कर देती हैं, गिरा देती हैं, स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से होकर के बह करके निकल जाती हैं। डगलस वाज बरीड इन वाटर, डगलस भैया पानी के अंदर बरी हो जाते हैं। एंड वेरी फ्राइटेंड एंड टेरराइज्ड, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। हालांकि फादर इनके इस बात पर हंसने लग जाते हैं। चाइल्डहुड इंसिडेंट क्या था? जब इनकी उम्र 3 से 4 साल थी तो ये पापा के साथ गए थे कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर, बोथ वर सर्फिंग इन वाटर। इनके साथ कुछ इस तरीके से हो गया था भैया कि पानी के द्वारा, पानी इनके ऊपर से होकर ये गुजर गया था और ये पानी के अंदर एक तरीके से दफन हो गए थे। तब से इनके मन में पानी को लेकर के बहुत ज्यादा डर बैठ गया। लॉन्गिंग टू लर्न स्विमिंग, आखिरकार क्यों स्विमिंग सीखना चाहते थे? व्हाट वर द रीजंस? सबसे पहली बात तो भैया करज चाहिए थी इनको। दूसरा, इन्होंने क्या किया भैया? टुक हिज वाटर विंग्स एंड ट्राइड टू एप अदर किड्स। एप का मतलब क्या है भैया? दूसरों की नकल की, है ना। लॉन्गिंग टू लर्न स्विमिंग, आगे भी पता चलेगा किस लिए कर रहे थे। सेकेंड इंसिडेंट ऑफ मिस एडवेंचर क्या हुआ? वंस डगलस वॉज अलोन, एक बार डगलस अलोन थे। बिग ब्रूजियर, एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा लड़का आता लगभग 18 साल का, जो इनको टॉस कर देता है इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, मतलब कि उठा करके फेंक देता है किधर? डीप एंड की तरफ, जो गहरा वाला पार्ट है उधर की तरफ पूल में फेंक देता है। लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और एकदम बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन में जाकर के गिरते हैं। स्वैलोड वाटर, बहुत सारा पानी गले में इनके चला जाता है, स्वैलो कर जाते हैं। वॉज वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन इतना भी डरे थे कि भैया इनको सोचने समझने की क्षमता न रहे। मेड अ प्लान, फिर इन्होंने क्या किया? एक प्लान बनाया, ठीक है। प्लान क्या था भैया? डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम। इन्होंने बनाया प्लान कि जब इनका पैर बॉटम पर टच करेगा तो ये तेजी से जंप करेंगे ऊपर की तरफ, सरफेस पर आएंगे, सीधे लेट जाएंगे, लाई फ्लैट, और उसके बाद पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मार करके कोने तक आ जाएंगे। 9 फीट सीम्ड 90, उस समय भैया 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहे थे। क्या फिजिकल और मेंटल इन्होंने ट्रबल्स झेले उसकी बात यहां पर की गई है। तो लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इनके जो लंग्स थे फटने को तैयार हो रखे थे। ही वॉज सफोकेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान थे, सफोकेट कर रहे थे। सोलोड वाटर एंड चोक्ड लेग्स, इन्होंने पानी भर लिया था, इनके पैर एकदम चोक हो चुके थे। सीम्ड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और रिजिड हो गए थे, ये इनके हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहे थे। लंग्स एक्ड एंड हेड थ्रॉब्ड, इनके जो लंग्स थे बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहे थे, इनका सर दर्द कर रहा था। वॉज गेटिंग डिजी बिकॉज बिकेम स्टिफी एंड रिजिड, भैया डिजी फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा चक्कर सा आ रहा था इनको। साथ के साथ इन्होंने ट्राई किया जंप करने का, बट थॉट दैट ही वुड फ्लोट लाइक अ कॉर्क, जैसे आपने देखो शैंपेन की बोतल ढक्कन निकलता खट्ट से, इनको लगा था उस तरीके से ऊपर आ जाएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। कि हम अब स्लोली धीरे धीरे आए। सॉ नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा ने कुछ नहीं दिया। ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स में और क्या था? इनकी जो स्क्रीम्स थी वर फ्रोजन, स्क्रीम्स भी ना, इनकी आवाजें, चीखें भी नहीं निकल रही थी, एकदम जमी हुई निकल रही थी। आर्म्स एंड लेग्स डिड नॉट मूव, इनके आर्म्स और लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड
टू जंप थर्ड टाइम, बहुत ज्यादा थक गए थे कि तीसरी बार जंप भी कर पाते। क्रॉस्ड ऑब्लिवियन स्टेट, ऑब्लिवियन स्टेट को क्रॉस कर गए। सिचुएशन वाज लाइक अ नाइटमेयर, इनके लिए वो बुरे सपने की तरीके थी वो सिचुएशन। लुक्ड फॉर रोप्स, है ना, रस्सी ढूंढ रहे हैं, स्टेयर्स, सीढ़ी ढूंढ रहे हैं, वाटर विंग्स ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या हाथ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ पानी हाथ में आ रहा है। मम्मी को चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी उन्हें सुन नहीं रहा है। नो मोर पैनिक, गेव इट होप, गिव अप होप। फिर इसके बाद इनका जो दिमाग था ऑब्लिवियन क्रॉस कर गया, यानी कि चेतना की स्थिति चली गई। अब पूरी तरीके से ये गिव इन कर चुके थे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक है। डगलस वॉज सेव्ड, लेकिन बचा लिए गए। फेल्ट वेरी वीक आफ्टर रिटर्निंग होम, बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे थे घर वापस आने के बाद। शूक, बहुत ज्यादा हिल गए थे। क्राइड, बहुत रोए अपने बेड में जाकर के। कंप्लीटली शैटर्ड, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस टूट फूट चुका था, बुरी तरीके से परेशान हो गए थे, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दहल गए थे। स्टार्टेड फियरिंग वाटर इवन मोर, पानी से और ज्यादा डर इनका बढ़ गया। फेल्ट वॉबली इन हिज नीज, इनकी जो घुटने थे उसमें बहुत ज्यादा इनको दर्द होना फील शुरू हो गया था। डिजायर ऑफ विलियम डगलस, क्या क्या डिजायर थी कि स्विमिंग सीखेंगे, है ना। वांटेड टू डू कैनोइंग, कैनोइंग करना चाहते थे, बोटिंग करना चाहते थे, स्विमिंग, जो वाटर स्पोर्ट्स थे उनमें ये इंडल्ज होना चाहते थे, वाटर स्पोर्ट खेलना चाहते थे, है ना। जाना चाहते थे भैया वाटर्स ऑफ कास्केड, टाइटन, बंपिंग रिवर एंड वार्म लेक की तरफ जाना चाहते थे। फाइनली डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, अंत में इन्होंने क्या सोचा यार कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। प्रैक्टिस 5 days a week, हर हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करी, 1 आवर हर दिन, यानी कि एक हफ्ते में 5 घंटे प्रैक्टिस करी। इंस्ट्रक्टर यूज रोप, रोप की यूज करी इंस्ट्रक्टर ने, पुली का यूज किया टू टीच हिम। समटाइम्स पैनिक सीज्ड हिम, कभी कभी तो पैनिक इनको बहुत जोर से आता था। हिज लेग्स फ्रोजन, इनके पैर एकदम फ्रोज हो जा रहे थे। बट सम इंस्ट्रक्टर वर फिनिश्ड, है ना, इंस्ट्रक्टर भैया कह चुका था अब तुम सीख चुके हो, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आई वॉज नॉट। तो इन्होंने मतलब हो ये गया था, मान लीजिए मैंने आपको सिलेबस करा दिया पर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंट फील करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेंट टू लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ में गए, न्यू हैम्पशायर में, है ना। स्वयं 2 miles, 2 miles तक इन्होंने स्विमिंग करी। फाइनली एबल टू कंकर हिज फियर, और एट लास्ट ये अपने डर से जीत पाए, डर पर काबू कर पाए। देयर इज पीस इन डेथ, है ना, देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, है ना। ये बोला गया है कि जो डेथ है ना उसमें तो पीस है, लेकिन डेथ के डर में ही बहुत ज्यादा, डेथ के आतंक में ही सबसे ज्यादा डर लगता है। इन्होंने लेसन ऑफ करेज सीख लिया, ऑप्टिमिज्म सीख लिया, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर से हमें बता दिया कि इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, करेज, ऑप्टिमिज्म एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। यू कैन, यू नो, आप अपने डर से भी ऊपर आ सकते हो, अपने डर को भी हरा सकते हो। बोलते हैं ना भैया डर के आगे जीत है, वो वाली स्थिति आ सकती है। ऑल फियर्स आर साइकोलॉजिकल, दे कैन बी वॉन ओवर, है ना। सारे के सारे फियर्स कैसे साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और उनको जीता जा सकता है। इफ यू वांट दिस पीडीएफ then either you can join this telegram channel English with Aditya Bhaiya, or you can ask me by this email id aditya.tiwari@247.com. yes, and if you are interested in any paid batches like for CUET, then you can use code S743 so that you can get the maximum discount. और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो do let me know in the comment section. I'll really adore that. Thank you so much. Take care. Jai Hind. All the very best.